प्रक्रिया के टाइम में चंदा के नाम पे या फिर आप हाँ चंदा ही बोलिए, चंदा के नाम पे लिया जाता है कि मदरसा को अच्छा मेंटेनेंस करेंगे, अच्छा से अच्छा बनाएंगे। तो क्या ऐसा चंदा नहीं लिया गया किसी से? हमारी जानकारी में नहीं है, किसी से भी नहीं। सेक्रेटरी साहब भी नहीं लिए? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। यानी आपकी जानकारी में नहीं लिए होंगे? नहीं आपको जानकारी? नहीं, हमको इस सिलसिले में पता ही नहीं है, मालूम नहीं है क्या किया नहीं किया, लेकिन बहाली हुई। मुफ्ती साहब को मैंने भट्टा मस्जिद में पूछा था, वो यही बोले कि 11 लाख बात हुआ है, 9 लाख दिया हूँ और 3 लाख चिट्ठी मिलने के बाद मैं दूंगा। यानी पूछा जाए 12 लाख का मामला आ गया। जी जी। क्या आपने 12 लाख टका बहाली के नाम पे चंदा दिया है मदरसे को और सेक्रेटरी को, और आपने ये बात मस्जिद के अंदर में उनको कहा है, क्या सच्चाई इसमें? नहीं, ये बिल्कुल बात गलत है। इसलिए कि जब हम लोगों का यहाँ पर बहाली हुई है, बाज़ाब्ता इंटरव्यू हुआ है, जिसका जो पास हुआ है उसी को बहाल किया गया है। लिहाजा पैसा वैसा कोई देने की कोई भी बात नहीं हुई है, ना हम लोग इस सिलसिले में कोई चंदा दिए हैं। अच्छा, जो भी सेक्रेटरी या सदर यहाँ पे थे जी, अब वो जो बहाली किए तो वो हदिया के तौर पे कुछ लेके मदरसा के लिए हैं या नहीं लिए हैं, वो तो वही बेहतर बता सकते हैं। अगर लिए हैं तो उनको मदरसा में लगा के काम करना चाहिए था। अस्सलाम आदाब, मैं रियाज रही और आपसे का स्वागत है आपका अपना जमना गांव में। जैसे कि बिहार में अभी एक ही मामला सबसे ज़्यादा चलता है, वो है मदरसा बोर्ड का मामला। और मदरसा वाला मामला का ये मामला है कि हर जगह कमेटी को लेकर के मामला आते हैं, बहाली को लेकर मामला आता है, यहाँ पे भाई भतीजावाद चलता है और इसी कारण हर मदरसा में कोई ना कोई मामला आता है। लगभग किशनगंज जिला के 47 मदरसा में अब तक ये सब मामला आ चुका और जिसका याचिका कि कोर्ट में दर्ज है। इसी कड़ी में आज हम लोग हैं मदरसा हामिदिया कोचाधामन, मदरसा नंबर 453 में। और इस मदरसा का मामला ये आया है कि एक कमेटी पहले से है। अब वो कमेटी लगभग हर 3 साल में नई कमेटी बनती है और रिन्यूअल करना पड़ता है। उस कमेटी का जो वैल्यूएशन है वो अभी ख़त्म हो चुका है, तो नई कमेटी का गठन किया गया है। यहाँ पे कोई ज़मीनदाता का मामला है और यहाँ के लोगों को कुछ शिकायत भी है। और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो शौचालय का मामला है वो शौचालय चलने लायक नहीं है। यहाँ पर जो रूम है, रूम में पंखे लगे हुए नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में भी बच्चे गर्मियों से परेशान रहते हैं। ऐसे में क्या कुछ मामला है और यहाँ पे बहाली भी हुआ है। बहाली में क्या चंदा मिला था? अगर चंदा मिला था तो मदरसा का ये हाल क्यों? अगर चंदा मिला है तो आज तक मदरसा में डेंटिंग मेंटिंग क्यों नहीं? अगर चंदा मिला है तो शौचालय क्यों नहीं बना? अगर चंदा मिला है तो एक भी पंखा क्यों नहीं लगा है? बहुत सारी बात है, चलिए बात करते हैं। बताइए क्या मामला था आज? कमेटी जो नियम अनुसार बनने का है वो तो बनेगा ही जी। मेरा अपील है मदरसा के नई कमेटी हो या पुरानी कमेटी, या के शिक्षक हो या मौलवी हेड मौलवी, इस जमीन का एक बार होना बहुत जरूरी है। जमीन कितना दान हुआ मैं आया है और किन किन लोगों का जमीन इसमें है, सबसे पहले जमीन नापी किया जाए, सीमाकरण किया जाए, ताकि हम लोग किसी भी विभाग से इसको सीमाकरण कराएंगे और भवन दिलाने का काम करेंगे। में एक मसला खड़ा हुआ जी। पहले से यहाँ कमेटी बनी हुई है तो बिहार सरकार का जो नियमावली है, नियमावली ये कह रहा है कि कोई भी कमेटी जब बनती है तो वो 3 साल तक रहेगी और 2 सप्ताह के अंदर में अध्यक्ष और सचिव का चयन आप बनाने के बाद नई कमेटी जब बनती है नियम के अनुसार आप उसको चेंज कर सकते हैं, फिर आदमी लोगों को लेकर के स्थानीय है। खैर बहरहाल वो बात की बात है। अब रही सवाल कि नई कमेटी जो बनाना है, तो जो कमेटी बन जाती है तो उसको 3 साल के अंदर में जनता भी नहीं भंग कर पाएगी, ये नियम भी नहीं कह रहा है। अब जो समय कमेटी जब बनने के लिए जो हम लोग स्थानीय लोगों जो जमा हुए, तो पुरानी जो कमेटी बनी हुई है अभी उसका 3 साल प्लस हो रहा है, यानी कि 3 साल लगभग 2 महीना होने जा रहा है, पूरा हो चुका 3 साल 2 महीना लगभग होने जा रहा है। अच्छा। तो पिछले वाला जो कमेटी बना हुआ है वो 19/6/2020 में बनी है, तो उस हिसाब से 2 महीना प्लस चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि नियमावली बिहार सरकार का ये कह रहा है कि कोई भी कमेटी जब बनती है तो वो 3 साल से ज़्यादा नहीं रहेगी, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो फिर वही नियमावली बिहार सरकार का ये कह रही है कि जब 3 साल ख़त्म हो गया तो उनको रिज़ाइन देने भी कर सकता है। हाँ, कर सकता है। तो अगर जब 3 साल ख़त्म हो गया तो चाहे वही लोग हो या स्थानीय लोगों को लेकर के फिर से बैठना है, चाहे उसी कमेटी को रखे या कमेटी में थोड़ा सा बदल फेर करे, जो करे तो वो करना चाहिए था। लेकिन 3 साल प्लस जो हो गया तो उस हालात को देखते हुए तो यहाँ का कोई ग्रामीण जो है तो वो कहता है, उनका कहना है, उनके कवाला में भी है कि भाई ज़मीन मेरी है। तो ज़मीन मेरी, तो हमने उसको सवाल किया ज़मीन जब आपका है तो आपने सेक्रेटरी या सचिव क्यों नहीं बना? तो उनका क्या जवाब
तब आया, बस कि हमको मालूम नहीं था या लोगों ने उस समय उनको बना दिया था तो हम नहीं बन पाए थे। लेकिन नियमावली यह करी है बिहार सरकार का कि जिसको जमीनदाता कम से कम 2 जमीनदाता अध्यक्ष सचिव के लिए होना चाहिए। अगर उस 2 में से दोनों अगर नहीं है तो कम से कम एक का तो होना ही चाहिए कि जो एक का जमीन भूमिदाता होगा वही उस अध्यक्ष या सचिव बन सकता है। बैठक में क्या कुछ हुआ? तो आज के बैठक में ये हुआ कि सोते ही जब नियम के अनुसार तो उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो आज जो बैठक हुई स्थानीय लोगों ने, सारे लोग लगभग 100 लोग थे, उन्होंने कहा और हमने यही कहा कि देखिए नियमावली जो करिए उस हिसाब से वो खत्म है, तो नई कमेटी बननी चाहिए। और इसमें ये भी कहा है कि अगर जब कार्यकाल समाप्त हो गया तो आप मतलब कि नई कमेटी बना करके जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या बिहार शिक्षा पदाधिकारी को आप उसको अपना ये जो है ड्राफ्टिंग करके आप उसको भेज दीजिए, वो अपना देख लेंगे वो वहाँ से क्या निर्णय लेती है। और अच्छा निहाल साहब, एक बात ये बताइए कि ये जो पुरानी कमेटी थी 3 साल रही है, ये कितने बहाली किए ये देखिए ये लोग शायद 3 या 4 ये लोग बहाली। ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट किए थे या फिर देखिए इसमें देखिए कुछ पता है आपको? अब जब बहाली होती है तो अब कोई दिखा करके तो नहीं कहता है कि भाई पैसा लेके बहाली कर रहे हैं। अब बहाली क्या हुआ, किस तरह से बहाली हुआ था कि पूरे आम सभा के साथ हुआ था या ऐसे चोरी छुपे हुआ था? देखिए आम सभा के साथ अगर बहाली होती तो उसमें हम जरूर शामिल होते। अच्छा, यानी आप नहीं थे? हम नहीं थे आम सभा के साथ हुई थी, हमको तो नहीं हुआ, हमको जानकारी नहीं है, हमको जानकारी है भी नहीं आम सभा के साथ हुई थी कि कैसे हुआ था। अच्छा, ये अभी जमीनदाता कौन है अभी जो आप लोग आज अभी जमीनदाता केवाला के हिसाब से जो दिखाया था समीम साहब है। समीम साहब कौन है? समीम साहब आइए समीम साहब। चलिए बात करते हैं जमीनदाता से। जमीनदाता का क्या मामला है इसमें, क्योंकि उसके बारे में भी एक आरोप है कि इस जमीन का अब तक 3 बार बेच चुका है जमीन, जो केवाला दिखा रहे हैं। क्या सच्चाई है इसमें कि आप अपने जो जमीन केवाला का दिखा रहे हैं वो 3 बार बेच चुके उस जमीन को? क्या सच्चाई है इसमें? किसने बेचा है 3 बार? आप पर कुछ लोग बोल रहे हैं, यहाँ के आपके यहीं के अगल पड़ोस के लोग बोल रहे हैं। किसने बेचा है 3 बार? हम ही पूछा जाते हैं किसने बेचा है 3 बार? केवाला दिखाए वो। अगर हम जमीन 3 बार बेचे हैं तो केवाला दिखाए हमको। अच्छा, ये आपका अभी जो केवाला है ये मदरसा में पड़ता है पूरा जमीन? पूरा जमीन है, 26 डिसमिल जमीन। अच्छा, तो इससे पहले जो कमेटी बनी थी तो बिना आपके पूछे हमसे कोई पूछा नहीं गया था, ऐसे कमेटी बन गया था। अच्छा, ट्रस्ट जब बना उस समय भी नहीं पूछा? उस समय भी नहीं पूछा गया था। तो अब आपका क्या मांग है? अब मेरा मांग है कि मेरा हक है, हमको मिलना चाहिए, जमीन मेरा है। ठीक, हम इसमें कुछ भी नहीं, पहले भी नहीं थे, हमसे कुछ पूछा ही नहीं गया था ये लोग, हमसे कुछ मतलब ही नहीं रखे ये लोग। बहाली प्रक्रिया किस तरह से हुआ था यहाँ पे? बहाली कर प्रक्रिया के बारे में हम नहीं कह सकते हैं किस तरह से हुआ नहीं हुआ, किसी को मालूम थोड़ी दिया था ये लोग कि बहाली कैसे हो रहा, कब हो रहा, क्या हो रहा है। अच्छा, कभी किसी को मालूम नहीं बताया लोग। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? शमीम अख्तर। शमीम अख्तर साहब से जमीनदाता जो अभी आज के इसमें आपको क्या बनाया गया आज? सेक्रेटरी। अभी नए सेक्रेटरी के तौर पे ये नए कमेटी में ये लोग आज आवेदन डाले हैं। चलिए मुखिया जी से बात करते हैं। मुखिया जी, आप पर आरोप ये है कि जब हम लोगों ने हेडमोली से जब बात की है कि आपके यहाँ पे एक शौचालय अच्छा नहीं है, तो उनका कहना ये आया कि हमने मुखिया को कहा, हमने प्रमुख को कहा, लेकिन शौचालय नहीं बना। पहली बात तो ये है कि अगर चंदा लिया गया है तो उससे उसको बनाना चाहिए, डेंटिंग पेंटिंग होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं किया तो आप क्यों नहीं बनाए? देखिए, मैं जब मदरसा में आज आया सबसे पहले मेरी हेडमोली से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद मैं सबसे पहले सवाल यही किया कि मदरसा में जो इस तरह का हालात है, यहाँ का शौचालय ठीक नहीं है, बच्चे आ रहे हैं, एक भी क्लासरूम में पंखा नहीं है, तो क्या अब तक पंखा क्यों नहीं लगा? इसकी बात आपने किसी से कही या विभाग को कही या कोई जनप्रतिनिधि को कहा आपने? तो बोला कि इससे पहले जो थे उनको कहे थे कि पंखा नहीं ये वो मतलब लगवाया जाए। हम लोग कि जब से मेरा कार्यकाल है तो एक बार कम से कम हमसे भी कहना था आपको कि नहीं ये चीज़ कमी है। और जो मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि क्या कंटिन्यूएंसी वाला पैसा मदरसा में नहीं आता है जिससे पंखा लग जाए या डेंटिंग पेंटिंग हो जाए या शौचालय ठीक हो जाए? तो बोला कि अब तक नहीं मिला है मदरसे को। मैंने बोला कि सब स्कूल को आता है कंटिन्यूएंसी वाला पैसा, जिससे वो स्कूल या मदरसा का जितना भी काम हो रिपेयरिंग वाला काम वो उसको पूरा करे। तो बोला अब तक इस तरह का पैसा मदरसा में नहीं मिला। तो नहीं मिला तो अच्छा, जब बहाली हुई थी तो क्या प्रक्रिया कैसा था? आम सभा हुआ था कि नहीं हुआ था? यहाँ पे किस तरह से बहाली हुई थी? आपको कुछ जानकारी है? प्रतिनिधि हैं यहाँ के? देखिए, आम सभा जब हुआ था तो उस वक्त हम लोग तक कोई बात नहीं था। अच्छा, ठीक है। और उसमें हम ही भी थे, हमसे पहले कोई और मुखिया थे। ठीक है, उस समय हम तक ये जानकारी नहीं थी। ठीक है, और किस तरह से बहाली किए नहीं किए उनका जो पूर्व मुखिया ही कह सकते हैं उसको, लिया है नहीं लिया है या फ्री में कर दिया है, सिर्फ क्वालिफिकेशन के तौर पे किया है? देखिए, क्वालिफिकेशन तो मस्ट है ही इसमें। ठीक है, अब वो क्या ले देके किए हैं नहीं किए हैं
वो जो उसमें शामिल थे वही लोग सही बता नहीं, सकते हैं, अधिकतर बेहतर ये बता होता सकते है हैं। अधिकतर ये होता है मदरसों में कि जब बहाली की प्रक्रिया होता है तो लिया जाता है चंदा, और चंदा क्वालिफिकेशन के बाद ही बात इसलिए लिया जाता है कि मदरसा के लिए काम कर सके, मदरसा को अच्छा से बना सके। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है 4 बहाली हो चुका है, 4 बहाली होने के बावजूद भी मदरसा का हाल ऐसा है। तो क्या इसका मतलब ये कि सिर्फ क्वालिफिकेशन के नाम से लिया हो, उस पर उसे कोई पैसा वैसा नहीं लिया हो? इससे पहले जो भी सेक्रेटरी या सदर यहाँ पे थे, जी, अब वो जो बहाली किए तो वो हदिया के तौर पे कुछ लेके मदरसा के लिए हैं या नहीं लिए हैं, वो तो वही बेहतर बता सकते हैं। अगर लिए हैं तो उनको मदरसा में लगा के काम करना चाहिए था, या नहीं लिए हैं तो उस पर कोई अच्छा, आज बात नहीं है। का गठन हुआ आप लोगों का, तो इस कमेटी का गठन को रखने का क्या जरूरत है? पूर्व कमेटी से क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत कुछ नहीं है। यहाँ के जो इस मदरसा के पोषक क्षेत्र के जितने भी लोग आते हैं, सब लोगों द्वारा ये सवाल उठाया गया, आवाज़ उठाया गया कि कोई भी कमेटी का नियमानुसार अभी 3 साल ही उसका कार्यकाल रहता है, और 3 साल का कार्यकाल उनका समाप्त हो चुका है, जिसके लिए हम लोग आपके अध्यक्षता में, मुखिया की अध्यक्षता में हम लोग एक बैठक बुला रहे हैं, और आपकी अध्यक्षता में सुनने में आया कि इसका मामला हाईकोर्ट भी किया हुआ है, याचिका दायर किया हुआ है इसका। हाईकोर्ट ने जिस तरह से अभी मदरसा के हेड मौलवी साहब दिखाए, जो अपील हुआ था, अपील किया गया था, अच्छा। उस अपील के हिसाब से वो लोग अपना ये रखे, बात रखे। लेकिन हम लोग जो कमेटी गठित हुई थी, जो कमेटी का जो लास्ट डेट था, उस हिसाब से हम लोग आज तक का जो मिला है, देखे कि 3 साल 2 माह कंप्लीट हो चुका है, मतलब उसका कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है। उसके आधार पर हम लोगों ने सब लोगों से राय मशवरा किया, जितने भी जनता थे यहाँ पे सबसे राय मशवरा लिया। सबसे राय मशवरा लेने के बाद सबका एक फैसला ये आया कि नहीं, जो कमेटी जब बनी थी उस हिसाब से जो अगर जी कार्यकाल उसका पूरा हो गया है तो नई कमेटी का गठन होना चाहिए। इस हिसाब से हम लोगों ने लोगों से राय मशवरा लेके कि भाई भूमिदाता कौन है, कौन जमींदाता है, किसको बनाना चाहिए, तो लोगों द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि जमींदाता इसमें शमीम अख्तर सिया हैं और फैज़ सिया हैं, भाई हैं। तो अध्यक्ष में फैज़ आलम का नाम दिया गया, मनोनीत किया गया है। कौन है? फैज़ साहब पुराने कमेटी के मेंबर थे, वो पुराने कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। यानी कि पुराने कमेटी के मेंबर रह चुके हैं, लेकिन जमीनदाता रहने के बावजूद भी ना सदर बनाया ना सेक्रेटरी बना गया, ये शिकायत है आपको। ये बताइए कि ये जो जमीन का मामला है, क्या कुछ है, बताइए। कमेटी में अध्यक्ष हूँ। ये जमीन का असल में मामला ये है कि जमीन सिकमी कायमी है, अच्छा, समझे कि नहीं? हाँ। तो शमीम साहब का बाप से मुखिया खलील साहब उस जमाने में लिए थे, लेकिन वो फिर जब हम सिकमीदार कौन, कायमीदार कौन? सिकमीदार हम, अच्छा, कायमीदार ये लोग, अच्छा, सही हम लोग, समझे कि नहीं? जो बात है हम खोल के बोल देते हैं। तो कायमी हक लिए, न मोटेशन किए न कुछ नहीं। जब हम 48D करके उसको निकाल लिए तो सारा खत्म हो गया, वो केवल मतलब खारिज हुआ नहीं जी। और जो मेरे पास जमीन वही मतलब कुछ जमीन है, और मदरसा को दिखाने के लिए भी लिहाज से भी हमने जमीन लिख दिया। अब रही बात 26 डिसमिल ना हो, 10 डिसमिल 5 डिसमिल, लेकिन जमीन मदरसे में है प्रजेंट, आगे वाला हिस्सा मेरा है। जमीन है यहाँ पे? हाँ है। चलिए एक बात और, अभी आप सदर बनाया गए नए कमेटी का, अब ये कमेटी बनना नहीं बनना जांच का विषय है, जांच होगा तब होगा। एक बात ये बताइए कि आप पहले मेंबर थे इस कमेटी के, तो उस समय जो बहाली प्रक्रिया हुआ किस तरह से, आम सभा हुआ था या सिर्फ क्वालिफिकेशन के तौर पे लिया गया, फिर कुछ हदिया वगैरह भी लिया गया था? देखिए, कोई चीज़ कोई लेता तो दिखा के नहीं लेता। आप मेंबर, हम मेंबर थे, हम बता रहे हैं। मैं और आफाक आलम दोनों हम लोग रिजाइन किए थे पटना में। अच्छा, पटना जाकर रिजाइन किए। बहस वाले दिन जो हेयरिंग हुआ था, चेयरमैन नहीं माना, उसी को दोबारा मतलब हम लोग को समझा बुझा के भेज दिया कि जाइए मिलजुल के काम कीजिए। मिलजुल के ये हुआ कि बहाली हुआ तो हम लोग ने पूछा ना, हम लोग गए अपने मर्जी से बहाली किया। खैर जैसा भी किया, बहाली हो गई तो हो गई है, उसमें तो कोई सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं पूछा था। तो आप लोग मेंबर रहे, कभी मदरसा का देखभाल नहीं करे, क्या है नहीं है यहाँ पे, ना शौचालय ना कुछ है, कर चुके थे, सब कुछ छोड़ दिया था आप? अब छोड़ दिए। जब पूछ नहीं हो तो वहाँ फिर क्या फायदा। हम एक सवाल रखे थे सेक्रेटरी से कि मदरसा में कुछ जमीन खरीदना चाहिए, और बालियों की कुछ पैसा अगर आएगा तो 1 आध कट्ठा जमीन, तो वो हमको सीधे बोलते 1 इंच जमीन नहीं खरीदेंगे, जिसको जो करना हो कर ले। चंदा लिया गया तो फिर मदरसा का ये खास्ता हाल क्यों है? चलिए बात करते हैं हेड मौलवी साहब से। सर, बहाली प्रक्रिया किस तरह से हुई थी वो थोड़ा बताइएगा, और अगर बहाली प्रक्रिया में चंदा लिया गया था तो चंदा का पैसा कहाँ गया? बहाली तो ज़ाब्ते के मुताबिक हुई है, जो जिससे सबको पता है, मालूम है, और उसी हिसाब से बहाली हुई है। यानी आम सभा हुई थी? हाँ, सब ये लोग को पता था? उस वक्त कम से कम 500 आदमी यहाँ हुआ था, आया था। अच्छा। 500 आदमी आया, उनके उन लोगों के इसमें बीच में बाज़ाब्ता मतलब बहाली हुई है, नाम सबों का नाम लिया गया था।
समझे ना नहीं, बहाली हुई। 2 मेंबर पहले छट चुका था। हाँ नहीं छटा नहीं था कुछ, वो था ऐसे? ना ऐसी था, बहाली में था। हाँ सब था, अच्छा। सब था। एक बात और, यहाँ पे हम लोगों ने शौचालय देखा, आपके यहाँ का भवन देखा, भवन का हाल खस्ता हाल है। कभी भी दीवार टूटा फूटा दिख रहा है, यहाँ से खिड़की टूटा फूटा दिख रहा है हमको। शौचालय में ऐसा है कि पूरा शौचालय तपा हुआ है, एक भी रूम में पंखा नहीं है। तो ऐसे में बच्चों पर क्या गुजर रही है तो आप भी समझ रहे होंगे, आप भी उस मामले से गुजर रहे हैं अभी। हमने कई बार सरकार को मैं इन्फॉर्मेशन किया, शौचालय के बारे में भी इन्फॉर्मेशन किया, और यहाँ में जितने भी खस्ता हाल है, मकानात वगैरह सब के बारे में हमने जानकारी दे दी है। लेकिन सरकार जब इसमें ध्यान नहीं दे रहा तो हम क्या कर सकते हैं। ये हमने बार बार मतलब ध्यान ये किया है सरकार के, ध्यान केंद्रित करने का कोशिश किया, लेकिन ध्यान नहीं दिया। नहीं, वो तो नहीं। एक बात और है कि देखिए, हर मदरसा का क्योंकि हम भी इधर की हैं, यहीं के हैं, तो मुझे ये पता है कि हर मदरसा में जितने भी मदरसा बहाली होती है तो बहाली प्रक्रिया के टाइम में चंदा के नाम पे, या फिर आप चंदा ही बोलिए, चंदा के नाम पे लिया जाता है कि मदरसा को अच्छा मेंटेनेंस करेंगे, अच्छा से अच्छा बनाएंगे। तो क्या ऐसा चंदा नहीं लिया गया किसी से? हमारी जानकारी में नहीं है, किसी से भी नहीं। सेक्रेटरी साहब भी नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। यानी आपकी जानकारी में नहीं लिए होंगे, नहीं आपको जानकारी? नहीं, हमको इस सिलसिले में पता ही नहीं है, मालूम नहीं है क्या किया नहीं किया, लेकिन बहाली हुई। अच्छा, आपके जो पुराने सेक्रेटरी और सदर थे कौन कौन थे? वो तो हैं 4-5 हैं। नहीं, अभी जो इससे पहले थे, अभी जो हाँ, तो उसमें सेक्रेटरी और सदर कौन है? उसमें सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी अशफाक आलम, हाँ जी। सदर ये मोतीउर रहमान, और मेंबर में से ये क्या कहते हैं मुजीबुर रहमान और फैज़ वारिस, फैज़ुर रहमान, यही लोग हैं, आफाक, यही लोग। यानी आप सीधे से कहना चाहेंगे कि बहाली में कुछ नहीं ली गया, आपको जानकारी नहीं है? नहीं। अभी हेड मौलवी साहब से बात हो रही थी, हेड मौलवी साहब का क्लियर मामला है। उनका कहना यह है कि बहाली के नाम पे 1 भी रुपया नहीं लिया गया, उनके जानकारी में कुछ भी नहीं है। अब सेक्रेटरी सदर का ईमान वो जाने, लेकिन यहाँ का मदरसा का हाल बहुत ही खास्ता हाल है, जो देख करने से ही पता लगता है। आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। चलिए, एक मेंबर और है, उनसे भी बात करेंगे, जिन्होंने रिजिग्नेशन दे चुका था बहाली से पहले। उनका कहना है, वहीं पर हेड मौलवी का कहना है कि रिजिग्नेशन वो लोग बहाली के बाद दिया है। यहाँ पर बहाली हुई थी तब आप मेंबर थे? जिस कमेटी का जिस समय बहाली हुआ, सारे आदमी चुन भी लिए। चुनने के बाद मैंने सारा आदमी के बीच में कहने लगे कि भाई हेड क्वार्टर का ये मदरसा है, हम लोग ऐसा काम करें कि पूरा प्रखंड में नहीं, पूरा जिला में नाम हो। अच्छा। मगर कमेटी बनने के बाद हमारे सेक्रेटरी और सदर ने, मैंने ये पूछा कि जब बहाली हुई थी आप मेंबर थे या? जी, मेंबर थे। आप मेंबर थे जी। तो उस समय जब बहाली हुई थी जी, उसमें क्या कुछ लिया गया था? क्योंकि बिना चंदा का अभी तक कोई बहाली नहीं हुआ, मैंने अभी तक नहीं सुना है। मैं सारा चीज़ को प्रकट हाँ जी, करता हूँ। बताइए। और लोग डरता है जी, मैं डरता ऊपर वाले से। ठीक। समझे? उसके बाद कमेटी बहाली हुई, सारा चीज़ हमने कहा, सबको ताली भी बजाया, हम खड़ा होकर बोलने लगे सारे आदमी के बीच में। मगर हमारे सदर और सेक्रेटरी चलने का काम नहीं किया दोस्त, ठीक, चलने का काम नहीं किया। हमने हिसाब 2 साल हुआ, 2 साल होने के बाद हमने कही कि भाई सेक्रेटरी साहब क्या खर्च हुआ है, क्या नहीं हुआ है, अरे कीजिएगा तो आप ही, मगर हम लोग को जानकारी दे दीजिए कि हाँ आज होगा कल होगा। 4 साल बीत गया, बीतने जा रहा है, मगर आज तक सेक्रेटरी हम लोग को हिसाब नहीं मिला। लास्ट में लोग हमको कहने लगा, पब्लिक, कि तुम लोग गाज लगा के रखे हो मदरसा में, पत्ता के तरह से झड़ता है दोस्त। हम कह रहे यहाँ तो हमको चाय पीने पर आफत है, तुम कहते हो पत्ता। लोग का बात, अवाम का बात सुनते हुए मैंने रिजाइन देने का काम किया। एक बात ये बताइए कि बहाली के टाइम में आप बोल रहे हैं कि क्योंकि हिसाब किताब वाली बात है तो कुछ ना कुछ तो लिया ही होगा, क्या कुछ लिया था चंदा के नाम पे? कितना तक, कितना करके लिया एक सीट में? मैंने अभी जब मुफ्ती साहब को मैंने भट्टा मस्जिद में पूछा था, वो यही बोले कि 11 लाख बात हुआ है, 9 लाख दिया हूँ और 3 लाख चिट्ठी मिलने के बाद मैं दूंगा। यानी पूछा जाए 12 लाख का मामला आ गया। जी, ऐसे ऐसे सारे आदमी से लिया है। अच्छा। मैं उसी आदमी से पूछा हूँ, वो आलिम आदमी है, दीन से जुड़े हुए हैं, उससे भी पूछ सकते हैं। यानी मस्जिद के अंदर में आप पूछा? हाँ, नहीं, ईमानदारी से बोल दिया। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आफाक आलम हो।
आफाक आलम साहब हैं हमारे साथ। इनका कहना ये है कि मस्जिद के अंदर में मुफ्ती साहब से पूछा गया कि आपने कितना दिया मदरसे में, तो उनका ये कहना था कि 11 लाख टका मांगा था, 9 लाख टका दिए, 3 लाख टका ज्वाइनिंग के बाद, यानी 12 लाख का मामला। तो ऐसा चार्जशीट हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं क्या मामला है। वो अलग बात है कि हमारे जो यहाँ के हेड मौलवी है उनको कोई जानकारी नहीं है। हजरत, आप पर एक जो मेंबर है कमेटी के आफाक साहब, उनका आरोप है कि आपने 12 लाख टका बहाली के नाम पे चंदा दिया है मदरसे को और सेक्रेटरी को, और आपने ये बात मस्जिद के अंदर में उनको कहा है। क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, ये बिल्कुल बात गलत है। इसलिए कि जब हम लोग का यहाँ पर बहाली हुई है, बाज़ाब्ता इंटरव्यू हुआ है, जिसका जो पास हुआ है उसी को बहाल किया गया है। लिहाजा पैसा वैसा कोई देने की कोई भी बात नहीं हुई है, न हम लोग इस सिलसिले में कोई चंदा दिए हैं। अच्छा, लिहाजा जिस तरह जो पास हुआ है उसको आगे बढ़ा करके उसको मदरसे के अंदर बहाल किया। पूरा ईमानदारी से बोल रहे हैं ना आप? नहीं, हम क्यों बोलेंगे? देखा, आलिम दीन है आप आलिम दीन है, जी, सोच समझ सच के बोल रहे हैं। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुंतजिर।